नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई 1955 का दिन जब एक अमेरिकी विमान न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने को तैयार रहा और 22 जुलाई 1955 में जो अमेरिकी विमान है, जब एरोप्लेन न्यूयॉर्क से मियामी को उड़ान भरने के लिए तैयार होता है, उस वक्त उसमें 4 क्रू मेंबर सहित 57 यात्री सवार थे। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था और सभी को यह जो था एक सामान्य फ्लाइट ही नजर आ रहा था। और दोस्तों, यह सामान्य फ्लाइट था भी, जैसे सारे फ्लाइट्स उड़ते हैं। लेकिन उड़ान भरने के समय के बाद ही फ्लाइट अचानक रडार से गायब हो जाता है। यानी कि जो एयर कंट्रोल अथॉरिटी थे, उनके रडार से फ्लाइट जो है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है और इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। कई वर्ष बीत जाते हैं और लोग इस हादसा को भूल जाते हैं। लेकिन लोगों को असली झटका तो तब लगता है जब यह एरोप्लेन 37 साल बाद अपने डेस्टिनेशन यानी कि जहां यह जाने वाला था मियामी, वहां लैंड करता है। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि ऐसा कोई विमान हो सकता है जो कि 37 सालों के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो जी हां दोस्तों, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वह है अमेरिकी फ्लाइट 914। अमेरिकी फ्लाइट 914 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जो एविएशन हिस्ट्री का सबसे रहस्यमयी घटना माना जाता है। रहस्यमयी घटना इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जो प्लेन था, यह अपने उड़ान भरने के 37 सालों के बाद लैंड किया, जो कि बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। तो दोस्तों, इसमें बहुत से सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि इस फ्लाइट का रहस्य क्या है? आखिर कैसे कोई फ्लाइट 37 सालों के बाद लैंड कर सकता है? 37 सालों तक उसमें सवार यात्रियों का क्या हुआ? तो आज हम लोग इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, 22 जुलाई 1955 का दिन जब पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी था। उस दिन मौसम काफी सुहावना था और सभी 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स ससमय एरोप्लेन में सवार हो चुके थे। प्लेन के उड़ान भरने की बाद इसका जो डेस्टिनेशन था मियामी, वहां इसे 9:55 पे सुबह में पहुंचना था, जो कि सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने आशा भी नहीं की थी। उड़ान के कुछ समय बाद एरोप्लेन जो था, जिसका नाम था 914, यह जो एरोप्लेन था, यह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार से बिल्कुल ही गायब हो गया। एयर ट्रैफिक अथॉरिटी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर क्या हुआ इस प्लेन के साथ, आखिर यह एयर कंट्रोल रडार से कैसे गायब हो गया। शुरू में लोगों को लगा कि शायद प्लेन जो है यह अपना रास्ता भटक चुका है, और कुछ लोगों को यह भी लगा कि प्लेन कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। इसके बाद कई महीने बीत गए। कई महीनों तक इसकी जांच चलती रही। अनेक जगहों पर जांच दल ने जांच किया, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अंततः इसे यह माना गया कि यह जो प्लेन है फ्लाइट 914, यह किसी सागर या समुद्र में जाकर क्रैश हो गया है, जिसका मलबा नहीं मिल सका। अतः पैन अमेरिकन एयरलाइंस ने सभी यात्रियों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा कर देता है और इस तरह वह मुआवजा भी दे देता है। बात आए गए हो गई और समय बीतते जाता है और लोग धीरे धीरे इस घटना को भूल जाते हैं। लेकिन अभी आश्चर्य बाकी था, और सबसे बड़ा आश्चर्य इस घटना का तब मिला जब 9 सितंबर 1992 को 37 साल बाद अचानक यही फ्लाइट 914 सिमोन बोलीवर एयरपोर्ट वेनेजुएला के रडार में दिखाई देता है। अचानक से आए इस एरोप्लेन को रडार में देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह जाते हैं। उनके हैरानी का कारण यह प्लेन नहीं था, उनके हैरानी का कारण यह था कि जिस मॉडल का यह प्लेन था, वह प्लेन आज से कई वर्षों पहले ही बंद कर दिया गया था। यानी उसकी सेवा अब
एयरपोर्ट वाले नहीं लेते थे। इसे देखकर बहुत ही एयरपोर्ट के अधिकारियों को हैरानी होता है और वे लोग रेडियो के द्वारा उसके पायलट से संपर्क साधते हैं। वे लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो, किसी मुसीबत में हो या क्या है। इस पर जो पायलट जवाब देता है वह काफी आश्चर्यजनक है। पायलट कहता है कि मैं जो हूं 22 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से चला हूं मियामी के लिए और यह कौन सा जगह है, मुझे मियामी में लैंड करना है। तब एयरपोर्ट के अधिकारियों को ऐसा लगता है कि हो ना हो यह प्लेन मुसीबत में है, अतः वे लोग उससे कहते हैं कि आप जो हैं वेनेजुएला एयरपोर्ट पे आ चुके हैं जो कि मियामी से 2200 किलोमीटर दूर है, अतः आप यहां लैंड कर सकते हैं और लैंड के लिए ये लोग अलाउड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब इन एयरपोर्ट के अधिकारियों को ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है या कुछ प्रॉब्लम है, तो ये लोग सिक्योरिटी स्टाफ को प्लेन के पास भेजते हैं और वहां पायलट को रेडियो के द्वारा यह संदेश देते हैं कि वो नीचे उतरकर सरेंडर कर दे। लेकिन तभी वो घटना होती है जो सबको आश्चर्य में डाल देती है। अपने प्लेन के पास सिक्योरिटी ऑफिसर्स को आते देख जो प्लेन का पायलट है वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि कोई भी मेरे पास मत आओ, हम लोग अब यहां से जा रहे हैं तुम लोगों से दूर। और इस तरह कहते हुए जो पायलट है वो फिर से अपने प्लेन को स्टार्ट करता है और वहां से लेके प्लेन को चल देता है। जब प्लेन लैंड किया था तब पायलट के चेहरे पर और उसमें सवार यात्रियों के चेहरे पर गजब सी घबराहट देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग किसी दूसरी दुनिया से यहां आए हुए हैं। इसके बाद क्या होता है कि चूंकि यह प्लेन जो था फिर से 37 साल बाद रडार में आया था, इसलिए इसके खोज के लिए कई जेट एयरवेज विमान भेजे गए, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन वेनेजुएला से उड़ने के बाद करीब 1 या 1.5 घंटे के बाद जो प्लेन था फ्लाइट 914, यह पुनः मियामी के एयरपोर्ट पे उतर जाता है जहां उसको जाना था। यानी 37 साल बाद जहां वो जाने की सोचा था वहीं पहुंच जाता है मियामी। और मियामी पहुंचने के बाद वो जो है उसको देख के वहां के भी अधिकारियों को काफी आश्चर्य होता है। उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि कोई विमान 37 साल बाद फिर कैसे सुरक्षित लैंड कर सकता है। इसके बाद जो मियामी एयरपोर्ट के अधिकारी थे उन्होंने वहां के यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ काफी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि जो यात्री थे और जो क्रू मेंबर्स थे उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था और न ही कुछ भी याद था। खैर, यह जो घटना था वह रहस्य ही बना रह गया। लेकिन इस घटना में एक नया रहस्य तब था और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह रहा कि जो लोग इस प्लेन में सवार थे उनकी उम्र में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। यानी 37 साल बाद भी वे लोग उसी उम्र में थे जिस उम्र में 1955 में वे लोग फ्लाइट में सवार हुए थे। और न तो उनके कपड़े गंदे हुए थे, न ही उनके चेहरे पर कोई बेचैनी थी या कुछ था, इस तरह का कुछ नहीं था, जिसे देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। जबकि जब वे लोग अपने परिवार से मिले तो 37 साल बाद परिवार से मिलने के बाद वो देखते हैं कि उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नी, उनके घर के लोग काफी उम्रदराज हो चुके थे। यानी उनके उम्र में बदलाव आया था फैमिली वालों के, लेकिन जो लोग एरोप्लेन में सवार थे उनके उम्र में कोई बदलाव नहीं आया था। कुछ लोगों का मानना यह था कि यह जो प्लेन है यह किसी दूसरे टाइम में चला गया था, यानी टाइम ट्रेवल कर लिया था और यह किसी दूसरी दुनिया में चला गया था, जिस कारण उसके जो सवार लोग थे उनके एज में कोई डिफरेंसेस नहीं आया। कुछ लोग ये मानते हैं कि हो ना हो ये जो एरोप्लेन जो फ्लाइट 914 है यह बरमूडा ट्रायंगल में फंस गया होगा और बरमूडा ट्रायंगल में फंसने के बाद 37 साल बाद यह वहां से निकला है और तब यहां पे लैंड किया है। लेकिन बात जो भी हो, कुछ लोग का मानना यह भी था कि यह घटना बिल्कुल ही झूठ है और इसको मनगढ़ंत माना जाता था। लेकिन दोस्तों, है तो कुछ भी, लेकिन यह रहस्य आज भी रहस्य ही रह गया। बाद में सरकार के द्वारा इस घटना को दबा दिया गया। लेकिन आप बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह घटना सच है? क्या 37 साल बाद लोग फिर से दूसरी दुनिया से इसमें आ सकते हैं? क्या टाइम ट्रेवल संभव है? इन सभी सवालों का जवाब यदि आप लोगों के पास है तो कृपया कमेंट में हमें बताइए। तो यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने एक रहस्यमय घटना के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए।
फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी और नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।